नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL विग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय को कवर करेंगे और हिमालय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका हिमालय से बनने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो नंदा देवी है। क्या है? नंदा देवी है। और ये जो नंदा देवी है दोस्तों, ये महान हिमालय का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। तो दोस्तों जो HFT है वो गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य स्थित है, क्योंकि शिवालिक के बाद में क्या स्टार्ट हो जाते हैं? शिवालिक के बाद में मैदान स्टार्ट हो जाते हैं। तो गंगा मैदान और शिवालिक को जो अलग करती है वो HFT अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। तो दोस्तों MCT जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो पृथक करती है महान हिमालय तथा लघु हिमालय को। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने का काम क्या करती है? MCT करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में है। कैलाश पर्वत कहां पर है? तिब्बत में है। तो राइट आंसर A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो दोस्तों अटल टनल जो है वो पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। और कौन सी पीर पंजाल? तो पूर्वी वाली जो है वो पीर पंजाल उसको पार करती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर पूर्वी पीर पंजाल, क्योंकि अटल टनल जो बनाई गई है वो पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई है। और ये पीर पंजाल जो श्रेणी है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ये कहां पर है पीर पंजाल श्रेणी? जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम। तो दोस्तों नवीनतम की बात करें तो नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाद्री। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। जो महान हिमालय है उसी को हम क्या कह देते हैं? जो महान हिमालय है उसी को हम हिमाद्री कह देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली और पश्चिमी घाट और विंध्याचल ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सियाचिन जो है वो लद्दाख में है। और ये जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और उसी घाटी के उत्तर में क्या मिलता है हमें? सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदी। अगला है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो दोस्तों शिवालिक तो सबसे बाद में बनी है। शिवालिक तो सबसे बाद में बनी है। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि इनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसमें सबसे प्राचीनतम जो है वो हो जाएगी वृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो है वो सबसे इन की तुलना में पहले बनी थी। तो प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी? ग्रेट हिमालय, क्योंकि जो हिमालय है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक सबसे बाद में बनी है। तो सबसे नवीन में बात करें तो सबसे नवीन शिवालिक हो जाएगी। और इनमें सबसे पुरानी जो है वो कौन सी हो जाएगी? बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय का पदीय प्रदेश है। तो दोस्तों हिमालय की बात करें तो सबसे जो नीचे पर्वत श्रृंखला है वो शिवालिक है। इसी को पदीय प्रदेश कह देते हैं। हिमालय के पैर होते हैं ये, है ना। हिमालय के पैर की बात करें तो हिमालय के पैर क्या हैं? शिवालिक हैं। इन्हीं को क्या कह देते हैं? पदीय प्रदेश कह देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा B। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन की बात करें तो लद्दाख वाला जो रीजन है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। तो अक्साई चीन का भाग जो है वो लद्दाख का पठार है। क्या है दोस्तों? लद्दाख का पठार है। राइट आंसर D हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो दोस्तों पीर पंजाल जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में मिलेगी, ये जम्मू और कश्मीर में मिलेगी और ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल जो है वो किस हिमालय का हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी, तो दोस्तों बात करें महान हिमालय और पीर पंजाल, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में क्या मिलेगी? कश्मीर घाटी मिलेगी, क्योंकि महान हिमालय ऊपर है और पीर पंजाल नीचे है। इनके बीच में जो घाटी मिलती है वो कश्मीर घाटी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महान हिमालय और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम में मिलेगी। कंचनजंगा जो है वो कहाँ मिलेगी? सिक्किम में मिलेगी। राइट आंसर सी हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम। आगे है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी की बात करें दोस्तों तो ये धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड में भी है हिमालय, सिक्किम में भी है कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय का विस्तार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी चोटी है। तो दोस्तों नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उत्तराखंड में जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय है और नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय, क्योंकि कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड वाला ही पार्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कामेट उत्तराखंड में है, दूनागिरी उत्तराखंड में है, बंदरपूछ ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है, लेकिन नंगा पर्वत की बात करें, नंगा पर्वत जो है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत अवस्थित है। तो दोस्तों नंगा पर्वत अभी बताया है मैंने आपको, कहां पर मिलेगा नंगा पर्वत? जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखें, नंदा देवी जो है वो भी भारत में है, त्रिशूल है, कामेत है, लेकिन गोसाई थान जो है वो तिब्बत में है, ये भारत में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यहां की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा K2। सर्वोच्च चोटी जो है वो इनमें से कौन सी है सबसे ऊंची? K2 है, जो पीओके में स्थित है। कहां पर है? पीओके में स्थित है। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरंग कहां गुजरती है? तो दोस्तों यहां की बात करें तो जवाहर सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरती है, पीर पंजाल श्रेणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी। अगला है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो लेसर हिमालय या निम्न हिमालय का हिस्सा है। किसका है? मध्य हिमालय भी कह देते हैं इसी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेसर हिमालय। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां स्थित है? दोस्तों ये जो अराकान योमा है वो म्यांमार में है और ये हिमालय का ही विस्तार है, यानी हिमालय का ही पार्ट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो दोस्तों ये K2 जो है वो हमें काराकोरम श्रेणी में मिलेगी। कहां मिलेगी? ये काराकोरम श्रेणी में मिलेगी और ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पीओके में स्थित है। कहां पर है ये K2? पीओके में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगला है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ की बात करें तो आप क्या कह सकते हो, कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नंदा देवी है, लेकिन नाग टिब्बा जो है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। ये कौन से हिमालय का हिस्सा है दोस्तों? ये मध्य हिमालय का हिस्सा है नाग टिब्बा जो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा जो है वो नेपाल और भारत के बीच स्थित है। नेपाल और भारत के बीच स्थित है कंचनजंगा जो है, वो सिक्किम में है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है, जैंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी भी है। तो दोस्तों जो जैंतिया है, गारो खासी जैंतिया, ये कहाँ पर मिलेंगी? ये मेघालय में मिलती हैं। और मेघालय में ये जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया है, गारो खासी जैंतिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 6। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड है, सिक्किम भी है, मिजोरम भी है, लेकिन बिहार में कोई भी हिमालय का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह डैश में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है वो खासी पहाड़ियों में स्थित है मौसिनराम जो है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है मौसिनराम में? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? तो दोस्तों ये गारो खासी जैंतिया ये मेघालय में मिलेंगी, क्योंकि ये मेघालय पठार का हिस्सा हैं और यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये कहाँ का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती हैं गारो खासी जैंतिया। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों हिमालय की बात करें तो हिमालय को हिमाचल हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। हिमाचल हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री महान हिमालय और शिवालिक, इनमें तीनों में बांटा गया है। किसको? हिमालय पर्वतमाला को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी, तो पहली की बात करूं, हिमालय की सबसे पहली की बात करूं तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाएगी पहली, और दूसरी की बात करूं K2, और तीसरी जो है वो कंचनजंगा है। पहली पूछे माउंट एवरेस्ट, दूसरी पूछे K2 और तीसरी पूछे तो कंचनजंगा। इसमें हमसे क्या पूछा है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? पूर्वांचल। उत्तर पूर्व में जो हिमालय का विस्तार है उसी को पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वांचल। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? बलित पर्वतों का उदाहरण है। तो हिमालय जो है वो बलित या मोड़दार पर्वत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो माउंट कंचनजंगा की बात करूं तो यह जो है दोस्तों यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2 और तीसरे की बात करूं तो तीसरा है माउंट कंचनजंगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो जम्मू कश्मीर में जो है वो सबसे लंबी दोस्तों पीर पंजाल है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पीर पंजाल है, और मध्य हिमालय का हिस्सा है ये पीर पंजाल। कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों कश्मीर घाटी और डल झील की बात करें तो यह जो है वो बृहत हिमालय यानी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी और डल झील। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? यानी करेवा मिट्टी जो है वो हिमालय के
दोस्तों यहाँ पर कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, यानी कश्मीर में पाई जाती है करेबा मिट्टी, और ये केसर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, मैंने तुम्हें बताया था शिवालिक जो है वो सबसे बाद में बनी है, तो यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है ये, क्योंकि कुमाऊं हिमालय जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं हम क्या पाते हैं? तो दोस्तों हमें जब मैदान से हिमालय की तरफ चलते हैं तो बलित पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बलित पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो एक बलित पर्वत श्रृंखला है। अगला है, हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट केटू है। दोस्तों क्या है? माउंट केटू। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम था। तो दोस्तों काराकोरम का पूर्व नाम जो है वो कृष्णागिरी है, यानी काला पहाड़ भी कहते हैं इसको, कृष्णागिरी काराकोरम का पूर्व नाम। मौसिन राव नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका है? तो दोस्तों मेघालय में मौसिन राव पड़ता है, और गारो खासी जयंतियां जो है वो मौसिन राव में सर्वाधिक वर्षा कराने में सहायक हैं। हिस्पर हिमनद अवस्थित है। तो दोस्तों हिस्पर की बात करूं तो यह काराकोरम पर्वत से संबंधित है। हिस्पर, सियाचिन ग्लेशियर भी है, बाल्टोरो भी है, ये सब कहां पर मिलेंगे? काराकोरम श्रेणी में मिलेंगे। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। दोस्तों केदारनाथ और जो बद्रीनाथ है वो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, क्योंकि उत्तराखंड वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डैश 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 पठार गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां में उपविभाजित है, जिनका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के नाम पर रखा गया है। यानी कौन सा पठार जो है वो गारो खासी पहाड़ियों में विभाजित है? तो मेघालय का पठार जो है दोस्तों वो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में विभाजित है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम हिमालय के जो पैर हैं वो मैंने तुम्हें बताया था वो क्या कहलाते हैं? शिवालिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मोरदार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो हिमालय भी मोरदार पर्वत है, रॉकी भी है और एंडेज भी है, लेकिन अरावली की बात करूं तो अरावली जो है दोस्तों वो अपशिष्ट पर्वत है। वो कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी की बात करें तो केरल में मिलती है। में कौन सी घाटी? शांत घाटी। अगला है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नेलांग घाटी की बात करें तो नेलांग घाटी जो है दोस्तों वो हमें मिलेगी उत्तराखंड में। कहां पर मिलेगी नेलांग घाटी? उत्तराखंड में मिलेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दोस्तों वहां पर बात करें तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? यानी सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो आपको कहां मिलेगा? काराकोरम श्रेणी में, यानी लद्दाख में मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो यहां पर दोस्तों मिलाम ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।